हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का जो हमने चैप्टर नंबर 6 की शुरुआत की थी, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आज इसका लेक्चर नंबर 5 हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला दोस्तों, बिकॉज इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमने प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था, यानी कि जो लेक्चर नंबर 4 किया था, उसमें एक फॉर्मूला हमने देखा था a³ माइनस b³। तो a³ माइनस b³ ये जो फॉर्मूला है, इसको हमने एक्सपांड किया था। यही फॉर्मूले के बेस पे कुछ एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए थे कि ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग किस तरह से कोई भी गिवन एग्जांपल का हम लोग फैक्टर्स को निकाल सकते हैं। उसी के बेस पे आज एक प्रैक्टिस सेट हमें सॉल्व करना है, जिस प्रैक्टिस सेट का नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 4.3। तो आज इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। दो तरीके के क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है फैक्टराइज करने के लिए, तो नॉर्मली a³ माइनस b³ के फॉर्म में उसको सबसे पहले हम बनाएंगे एंड उसके बाद उसको एक्सपांड करेंगे, सॉल्व करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे एंड देन आपको सिंप्लीफाई करने बोला है, तो वो भी आपको मैं एग्जांपल बता दूंगा ताकि आप लोग को ये भी एग्जांपल क्लियर हो जाए। ओके, तो लेट्स राइट डाउन द फर्स्ट एग्जांपल। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल लिखने के पहले यहां पे मैं साइड में क्या कर देता हूं, जो आपका फॉर्मूला था a³ माइनस b³ का, उसको लिख देता हूं ताकि आप लोग को याद रह जाए कि हमारा फॉर्मूला था एंड उसी को हम लोग यूज करने वाले। तो a³ माइनस b³ क्या फॉर्मूला था आपको याद होगा, तो होता है सबसे पहले a दैट इज माइनस b, a माइनस b ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b², ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, a³ माइनस b³ का a माइनस b, a² प्लस ab प्लस b², ये फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूला को हम देखेंगे एंड इसी की हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप का एग्जांपल है वो मैं कराने जा रहा हूं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि फैक्टराइज करने आपको बोला है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है फैक्टराइज, एंड फैक्टराइज में सबसे पहला हम लोग करेंगे आज, जो कि दिया हुआ है आपको y³ माइनस 27। ठीक है, तो y³ माइनस 27। ओके, तो इसे एक्सपैंड कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे ये किस टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले यही समझना होता है कि कौन से तरीके का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप देखोगे ये है y³ माइनस 27, तो ये y³ दिख गया, मतलब ये a³ होगा माइनस ये समथिंग है, मतलब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर ये a³ माइनस है तो इसको मुझे b³ बनाना पड़ेगा, तब जाके मैं ये फॉर्मूला यूज कर पाऊंगा। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 27 को क्यूब के फॉर्म में लिखता हूं। तो आप सोचो कि 27 किसका क्यूब है, तो है क्या 27। पहली बात तो हम लोग सोचना ये पड़ेगा कि 27 को हम लोग क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या दोस्तों। यस, वी कैन राइट 27 एज 3³। 3 का क्यूब जो होता है वो 27 होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं y³ ये हो जाएगा y³ माइनस 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, तो y³ माइनस 3³ यानी कि a³ माइनस b³ हो गया। अब इसको हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, a माइनस b, a मेरे लिए क्या है, ये a हो गया, ये b हो गया। ठीक है, तो a मेरे लिए क्या है, y है, तो y माइनस b मेरे लिए क्या है, 3 है, तो y माइनस 3 हो गया। ब्रैकेट में a² होना चाहिए, तो a क्या है मेरे लिए, y है, तो y² प्लस a मल्टीप्लाई बाय b यानी ab, तो a क्या है, y है, ये 3 है, तो y मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज ab, और लास्ट में है b², तो b मेरे लिए क्या है 3 और इसका स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 3 हो जाएगा एंड इसको आप देखोगे तो y², इसको मैं एज इट इज रखूंगा, कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, तो ये y² प्लस y इंटू 3 इज नथिंग बट ये हो जाएगा 3y एंड लास्ट में 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 हो जाता है। इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, तो यही हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। तो दोस्तों लोगों को, आप लोग को ये चीज समझ में आ गया कि फैक्टराइज हमने किया y³ माइनस 27 को बड़े आसानी से, हमने 2 ही स्टेप के अंदर आपका जो आंसर है y³ का, ये हमने निकाल लिया, जैसे कि आप नजर डाल पा रहे होंगे। सिंपली क्या किया, a³ माइनस b³ के फॉर्मूले में किया, फॉर्मूला यूज किया एंड फॉर्मूले को एक्सपांड किया, हमारा आंसर आ गया, दैट इज y माइनस 3 y² प्लस 3y प्लस 9। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। अब मैं जंप करता हूं सीधा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है ना, यही क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड एग्जांपल कराऊंगा, क्योंकि सेकंड एग्जांपल लगभग सिमिलर ही है, इसी तरीके का है। थर्ड एग्जांपल कराऊंगा जिसमें आपको थोड़ा सा दोनों नंबर, मतलब a का भी नंबर और b का भी नंबर, दोनों साइड नंबर दिया हुआ है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। ऐसे टाइप के एग्जांपल्स ऑलरेडी मैंने कराए हैं जब मैं सॉल्व एग्जांपल करा रहा था, तो आप जरूर से हमारा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो रेफरेंस के लिए। ठीक है, और ये वाला जो एग्जाम्पल मैं कराने जा रहा हूं और आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह का एग्जाम्पल है। ओके, तो राइट डाउन फर्स्ट का मैंने फर्स्ट कराया, सेकंड स्किप कर रहा हूं। सेकंड स्किप मतलब आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, सेकंड आपके लिए होमवर्क है। अब सीधा मैं करा रहा हूं थर्ड एग्जाम्पल, प्रैक्टिस सेट 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड एग्जाम्पल, जो कि 27 m³। आप अपने टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो, 27 m³ माइनस आप देखोगे 216 n³, 216 n³। थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल है, इसके लिए मैं करा रहा हूं, लेकिन है बहुत सिंपल, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा दोस्तों कि ये आपको एक नंबर दिख रहा है, 27 m³ दिख रहा है एंड माइनस 216 n³ दिख रहा है। तो ये जो कुछ नंबर दिख रहा है आपको, अगर 27 m³ दिख रहा है, 216 n³ दिख रहा है, तो इसको मैं किस तरह से a³ माइनस b³ के फॉर्म में लिख सकता हूं, पहले तो ये आपको ये सोचना पड़ेगा। अगर आपने ये चीज सोच लिया तो आधा क्वेश्चन जो है उधर ही सॉल्व हो जाता है। तो आप देखोगे कि 27 किसका क्यूब है, वी नो दैट कि 27 3 का क्यूब है, अभी अभी हमने फर्स्ट एग्जांपल में भी देखा। अब ये 216 जो है,
216 किसका क्यूब है वो सोचना पड़ेगा। तो आप करके देखो, आपको नहीं याद है, जैसे मेरे को तो याद है 20 तक के याद है मेरे को, तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूं कि ये 216 जो है 6 का क्यूब है। डायरेक्ट बता दिया मैंने कि 6 का क्यूब जो होता है 216 होता है। लेकिन आपको अगर नहीं पता है तो आप कैसे पहचानोगे? तो जैसे कि आपको ये पता चल गया कि 3 का क्यूब 27 है, ठीक है। तो 216 और 27 में काफी डिफरेंस है, मतलब ये 216 हो जाएगा, थोड़ा बड़े नंबर का क्यूब रहेगा, यानी कि 4 का नहीं रहेगा, 5 का। करके देखो, 5 का क्यूब 125 होता है, तो आपके दिमाग में आया कि उससे भी बड़ा होगा। तो 6 का क्यूब करके देखो, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो जो आएगा वो 216 आएगा। तो ये पता चल गया कि 216 6 का क्यूब है, तो आपको बस उसको लिख देना है a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में। तो 27 को कैसे लिखूंगा मैं? 3m को इधर m साथ में लिख दूंगा और इसका क्यूब हो गया 3m क्यूब, माइनस 216 को कैसे लिखूंगा मैं? 6 लिखूंगा और साथ में n है तो 6n का क्यूब हो गया। तो ये हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब, करेक्ट है। तो 3m क्यूब का मतलब होता है 27n क्यूब, 6n क्यूब का मतलब होता है 216n क्यूब। तो इसी के फॉर्म में लिख दिया। अब इसको एक्सपांड कर लेते हैं हम लोग। क्या होता है एक्सपांशन? a माइनस बी, सबसे पहला स्टेप। तो a क्या है मेरे लिए? 3m है, ये a है, ये b है, करेक्ट है। तो ये 3m मेरे लिए a है, तो 3m माइनस b क्या है मेरे लिए? 6n है, तो 3a माइनस b मैंने लिख दिया 3m माइनस 6n। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है? a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 3m का स्क्वायर, तो 3m का स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाई बाय b। a मेरे लिए क्या है? 3m है, ठीक है। 3m मल्टीप्लाई बाय b मेरे लिए क्या है? 6n है, तो लिख दिया 6n। और लास्ट में है प्लस b स्क्वायर, तो b मेरे लिए क्या है? 6n का स्क्वायर हो जाएगा, 6n का स्क्वायर, ठीक है ना। पूरा ब्रैकेट बना के 6n का स्क्वायर लिख दिया लास्ट में, ठीक है। लास्ट में 6n का स्क्वायर है, आपको नजर नहीं आ रहा होगा, थोड़ा छोटा लिखा है मैंने स्पेस की कमी की वजह से, लेकिन वो 6n स्क्वायर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आप देखोगे तो इसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता, 3m माइनस 6n वैसी का वैसे ही रहेगा, तो 3m माइनस 6n इसको मैं वैसे ही रख दिया, करेक्ट है। अब इसके बाद आप देखोगे तो ये 3m स्क्वायर अंदर है, तो 3m स्क्वायर का पूरे का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, m का स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 9m स्क्वायर। इसको मैंने 9m स्क्वायर लिख दिया, फिर बीच में प्लस का साइन लिख दिया। अब ये 3m मल्टीप्लाई बाय 6n, तो ये नंबर आपस में सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 18 और ये mn, तो ये हो जाएगा 18m और n, ठीक है ना। 18mn हो गया, करेक्ट है। अब लास्ट में आप देखोगे तो प्लस है एंड ये 6n का स्क्वायर है, मतलब 6 का भी स्क्वायर है और n का भी स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36 और n का स्क्वायर इज नथिंग बट n स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। एंड यही आपका फाइनल आंसर दोस्तों। क्या किया हमने? बस सिंपली उसको a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में लिखा, फॉर्मूले को यूज किया, एक्सपांड किया और आपका आंसर निकाल दिया, जो कि आ रहा है 3m माइनस 6n 9m स्क्वायर प्लस 18mn प्लस 36n स्क्वायर। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी क्वेश्चन जो है बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत सिंपल एग्जांपल था। अब हम क्या करते हैं, आपने फर्स्ट क्वेश्चन जो देखा फैक्टराइज का, हमने थर्ड क्वेश्चन देख लिया। एंड रिमेनिंग जो क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों अभी इसकी बात करेंगे हम लोग, जितने भी एग्जांपल्स बचे हुए, चौथा ले लो, पांचवा, छठा, सब सिमिलर टाइप के एग्जांपल्स है। बस आपको यही पहचान है कि कौन किसका क्यूब है, नंबर जो है उसको देखना है और कोशिश ये करना है कि वो a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में लिख दोगे। एंड वैसे ही लिख दोगे तो आपका बस 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, आप लोग भी लिख लीजिए एंड उसको एक्सपांड करके लिखिए। तो बचे हुए एग्जांपल्स मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 के जो फैक्टराइज के जो पहले क्वेश्चन के जो मैंने आपको कराया, फर्स्ट करा दिया, थर्ड करा दिया, रिमेनिंग एग्जांपल्स इज योर होमवर्क, तो जरूर से कर लेना है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग होमवर्क जरूर से करोगे दोस्तों, क्योंकि होमवर्क नहीं करोगे तो आपका नुकसान है दोस्तों। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग होमवर्क करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस आप करोगे तो 100% से गारंटी देता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे मार्क्स अपने एग्जाम में, ठीक है। अब मैं सीधा जंप कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा फैक्टराइज था, वैसे मैं जंप कर रहा हूं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि प्रैक्टिस सेट 6.3 का सेकंड क्वेश्चन है, जिसका नाम है सिंप्लीफाई, ठीक है। तो सिंप्लीफाई का भी एक एग्जांपल मैं करा दूंगा आप लोग को। बहुत अलग टाइप का एग्जांपल है, लेकिन करना सेम यही मेथड से हम लोग को है। ओके, तो क्या दिया हुआ है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले इसको मैं रफ कर लेता हूं एंड जो आपका क्वेश्चन है इसको हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग। सबसे पहला देखोगे आप तो सबसे पहले आपका सेकंड क्वेश्चन जो है, जिसका नाम है सिंप्लीफाई, इसका मैं हेडिंग डाल रहा हूं, सिंप्लीफाई करना है आपको। और इस तरह से एग्जाम में पूछेगा, ठीक है ना। फैक्टराइज करने पूछेगा तो डायरेक्ट फैक्टराइज बोल देगा, सिंप्लीफाई करने बोलेगा तो सिंप्लीफाई आपको करना है। लेकिन क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, आप देखोगे यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई दी क्यूब, ठीक है ना, होल क्यूब, मतलब x प्लस वाई एक मेरा नंबर है, इसका क्यूब दिया हुआ है, बीच में माइनस है, फिर एक और मेरा ब्रैकेट में नंबर है जो कि है x माइनस वाई दी होल क्यूब, ठीक है ना, ये मेरा नंबर है। अब इसको आपको किस तरह से सॉल्व करना है, अगेन आप देखोगे यहाँ पे तो ये किस तरह से दिख रहा है दोस्तों, कि ये मेरा समथिंग एक नंबर है, उसका क्यूब है, बीच में माइनस है, ये मेरा समथिंग एक नंबर है, क्यूब है, मतलब ये a क्यूब माइनस बी क्यूब जैसा दिख रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जो मेरा टर्म है, यानी कि x प्लस वाई जो मेरा टर्म है वो क्या है, a है, और ये जो x माइनस वाई मेरा जो टर्म है वो क्या है, मेरे लिए b है। तो मैं क्या करता हूं, इसको a समझता हूं, इसको b समझता हूं, और उसी की हेल्प से मैं इसको फॉर्मूला डाल के सॉल्व करता हूं। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा a माइनस बी। तो a मेरे लिए क्या है, यहाँ पे x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई, ठीक है ना, x प्लस वाई है, बीच में क्या करना है आपको, माइनस करना है, तो a ये हो गया a माइनस b, b क्या है मेरे लिए, x माइनस वाई, ठीक है। तो x ब्रैकेट में लिख दो x माइनस वाई, ठीक है ना। इसको थोड़ा बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं हम लोग, इसको रफ कर लेता हूं प्रॉपर वे में, और इसको थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट बनाता हूं, ठीक है ना, राउंड ब्रैकेट बनाता हूं, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो ये x प्लस वाई a हो गया, माइनस ये b हो गया x माइनस वाई,
ठीक है ना, इसका ये ब्रैकेट हो गया, a माइनस बी का ब्रैकेट बन गया ये वाला। अब उसके बाद क्या ब्रैकेट है यहाँ पे आप देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर में क्या है यहाँ पे एक्स प्लस वाई दी होल स्क्वायर है, तो एक्स प्लस वाई ये ए है तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, तो ए ये है बी ये है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो यानी कि एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और लास्ट में है बी स्क्वायर, तो बी मेरे लिए क्या है एक्स माइनस वाई, तो प्लस डाल के एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। हमने क्या किया है यहाँ पे एक्स प्लस वाई को ए माना हुआ है, एक्स माइनस वाई को बी माना हुआ है, तो उसके हिसाब से हमने ये फॉर्मूले को एक्सपांड किया। अब इसके बाद क्या करेंगे, और ज्यादा एक्सपांड करना पड़ेगा, तो आगे आप देखो ध्यान से दोस्तों कैसे एक्सपांड कर रहा हूं यहाँ पे, तो एक्स प्लस वाई ये है माइनस बीच में, और ये जब माइनस ब्रैकेट जब ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा और बीच का वाई प्लस हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा, करेक्ट है, तो ये माइनस एक्स प्लस वाई हो गया, करेक्ट है। अब आगे आप देखो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये तो ब्रैकेट का काम हो गया यहाँ पे कि ये एक्स प्लस वाई है और ये एक्स माइनस वाई है, ठीक है ना। अब ये x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ये ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, ठीक है, ये ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा हमारा, इसमें हम लोग क्या करेंगे x प्लस वाई दी होल स्क्वायर, तो वी नो दैट ये क्या है a प्लस बी दी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम लोग इसको टोटली एक्सपांड कर देते हैं। हम लोग का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं ना, वी नो दैट की फॉर्मूला क्या है हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab मतलब 2xy प्लस बी स्क्वायर यानी y स्क्वायर, करेक्ट है। इसको मैंने a प्लस बी दी होल स्क्वायर डाल के एक्सपांड कर दिया। लास्ट में आप देखोगे, लास्ट में ये बीच वाला टर्म है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, मतलब ये a प्लस बी ए माइनस बी जैसा दिख रहा है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, करेक्ट है, ये हो गया। बीच का टर्म को भी एक्सपांड कर दिया। अब तीसरा टर्म यहाँ पे है जो कि है एक्स माइनस वाई दी होल स्क्वायर, तो वो कैसा है ए माइनस बी दी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2xy प्लस बी स्क्वायर यानी प्लस वाई स्क्वायर, ये ब्रैकेट खत्म। हमने क्या किया दोस्तों, एक बार फिर से बताता हूं, यहाँ पे ये वाला तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बस हमने यहाँ पे ब्रैकेट खोल दिया है कि ये जो x था ये माइनस एक्स हो जाएगा और ये माइनस की वजह से ये y जो है प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये वाला तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये वाला आप देखोगे दोस्तों, ये क्या था ए प्लस बी दी होल स्क्वायर था, तो इसको मैंने क्या किया अलग से एक्सपांड किया, तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद होगा आपको, तो मैंने वही फॉर्मूला से डायरेक्ट लिख दिया, करेक्ट है। फिर ये a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई यानी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये लिख दिया। एंड ये a माइनस बी दी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज किया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग को क्या करना है, आप देखोगे यहाँ पे कि इसमें से जो भी आपको ऐसा लगेगा कि जो कैंसिल हो सकता है उसको हम लोग को क्या करना है यहाँ पे कैंसिल करना है। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो ये पॉजिटिव एक्स दिख रहा है, ये आपको नेगेटिव एक्स दिख रहा है, प्लस एक्स माइनस एक्स, तो ये एक्स और ये एक्स क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। फिर अब और आप देखो क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे आप देखोगे कि ये 2xy जो है पॉजिटिव है, अगेन दिस इज 2xy इज नेगेटिव, तो ये प्लस 2xy ये माइनस 2xy ये भी क्या हो जाएंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। फिर आप देखोगे और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर है, ये माइनस वाई स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएंगे एक दूसरे को यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे। और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, देख लो चेक कर लो, ठीक है, ये प्लस है तो कुछ भी यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा है, तो जो बच जाते हैं उसको आप सीधा सीधा लिख दो, तो आपका अगला स्टेप सीधा सीधा क्या हो जाएगा, दिस इज y एंड प्लस वाई, यानी कि y प्लस वाई कितना होता है दोस्तों 2y हो जाएगा, y प्लस वाई कितना हो गया 2y हो गया। एंड यहाँ पे आप ब्रैकेट में देख लो तो ये क्या बच गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच गया, दिस एक्स स्क्वायर दिस एक्स स्क्वायर एंड दिस एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे टोटल 3x स्क्वायर हो जाएंगे। एंड क्या बच गया यहाँ पे x x x मैंने लिख दिया, क्या बच गया और क्या बच गया लास्ट में y स्क्वायर बच गया, तो अकेला y स्क्वायर जो है लास्ट में आ जाएगा जो कि है प्लस वाई स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कि आपका ये हो गया फाइनल आंसर। तो आपका आंसर कितना है दोस्तों, जो कि x प्लस वाई होल क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई द होल क्यूब का जो आंसर है वो आया 2y 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर फ्रेंड्स। यही तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्या किया आपने, दो अलग अलग बड़े बड़े फॉर्म में दिए थे, इसको आपने एक्सपांड कर दिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में, जो कि वो फॉर्मूला यूज किया एंड सॉल्व कर लिया। एंड उम्मीद करता हूं कि ये भी तरीका आपको समझ में आ गया होगा। एंड जो रिमेनिंग बचे हुए आपके एग्जांपल्स है, ठीक है, एक एग्जांपल मैंने करा दिया जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था सिंप्लीफाई का, और जो जितने भी रिमेनिंग एग्जांपल्स है इसको आप लोग को सॉल्व कर लेना है एज ए होमवर्क। एंड पूरा उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे दोस्तों। तो आज यहीं पे मैं स्टॉप करता हूं। जैसा मैंने बोला था कि मैं यहाँ पे एक ही एग्जांपल कराऊंगा सिंप्लीफाई का, एंड बचे हुए एग्जांपल्स आप लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूं ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको। एंड जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा फ्रेंड्स, आप लोग का यहाँ पे नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं। कैसा लगा है हमारा आज का लेक्चर वीडियो दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।